मैं ठीक हूँ। समझ नहीं आ रहा मैं अपने पंख क्यों नहीं निकल पाया। उस सांप के सामने भी मैं कमजोर और बेबस महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई शक्ति ही ना हो। अजीब बात है, मैं भी अपनी दैविक शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। शायद यहाँ काली शक्तियाँ हावी है, इसलिए हमारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। सही कह रही हो, यहाँ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। हमें जल्द से जल्द उस पाताल अग्नि झरने तक पहुंचना होगा और इस तलवार को नष्ट करना होगा। नर कंकाल? इतने सारे कंकाल यहाँ कैसे हैं? शायद ये वो लोग हैं जो पाताल अग्नि झरने तक जाने के लिए आए होंगे, लेकिन वापस नहीं जा पाए। लेकिन पाताल अग्नि झरना तो कहीं दूर है और ये लोग यहाँ। इसका मतलब ये लोग यहाँ से आगे जा ही नहीं पाए। लेकिन अगर ये लोग यही मरे हैं तो कैसे? किसने मारा होगा इन्हें? मैं तो दिव्या को सिर्फ पानी देने गई थी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर खींचने की कोशिश की। और हाँ, वो तो भगवान का शुक्र है कि मुन्ना यहाँ था और उसने भाभी को बचा लिया। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, भाभी नानी ने अपनी छोटी सी वेदश्री भाभी को अंदर खींच लिया। इसीलिए मैंने आप लोगों को वार्न किया था कि उन दोनों की बात न सुनना न मानना। हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोकने का एक तरीका भी ढूंढ लिया था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। मुन्ना, मुन्ना कहाँ गया? अरे अभी तो यही था। मुन्ना, मुन्ना, लगता है वो दोनों उसे ले गई। मुझे लगता है इन्हें ये तलवार चाहिए, और हम ये तलवार किसी भी हाल में नहीं देंगे। लेकिन हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे अंश? हमारी शक्तियाँ यहाँ काम नहीं कर रही। शक्तियां ना सही, हिम्मत तो है और हम हिम्मत नहीं हारेंगे। आसमां तो झुकेगी आज, गर्दिशें भी रुकेगी आज। रगों में बह रहा तूफान, हर सांस में निकलता तूने और तू करके लाद हौसले सवार कर निखार कर तू पार कर तू पार कर आंदोलन की गर्जना सर्जना वोट देंगे जंग आज, सोख देंगे कंठ आज, सबको आज दोष दोष खाएंगे। निशान जी, मैंने अंश और पिया दोनों के मोबाइल को ट्रेस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों का मोबाइल ट्रेस नहीं हो रहा है। मुझे लगता है वो ऐसे एरिया में है जहां पर मोबाइल नेटवर्क जैम है। हाँ डैड, मैं मोहना को भी ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ। लगता है वो हमारी रडार की रेंज से बहुत दूर चली गई है। लगता है इनको ये तलवार चाहिए। आप लोगों को ये तलवार चाहिए ना?
चलो प्रिया, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। एक मिनट, मैं अपना खंजर ले लेती हूँ। वो कंकाल कहाँ गया जिस पर मैंने वार किया था? प्रिया जल्दी चलो, चलो। प्रलय तलवार खुद को नष्ट होने से बचाने के लिए अंश और गुड़िया को जरूर भ्रम में डालेगी, एक इल्यूजन क्रिएट करेगी, और अंश और गुड़िया को खुद ही समझना होगा कि क्या सच है, क्या झूठ, क्या हकीकत है और क्या भ्रम। लेकिन वो इस भ्रम से बाहर कैसे निकलेंगे? अपने यकीन से। उन्हें अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखना होगा, साथ मिलकर अपने उस भ्रम को हराना होगा और उस तलवार पर काबू पाना होगा। मान लो अगर अंश पिया ने ये कर भी लिया तो भी उन्हें दिव्या जी और भाभी डान का सामना तो करना पड़ेगा ही ना, जो अब मुन्ना को भी ले गई है। भाभी डान तो पहले ही मुन्ना की दुश्मन थी, अब दिव्या जी भी बन गई है। बेचारा मुन्ना खेलने कूदने के दिन में कैसे उसे डायन, चुड़ैल और रीवा वंशियों से लड़ना पड़ रहा है। सोचता होगा इस घर में पैदा ही क्यों हुआ। सब मेरी गलती। ना मैं उन दोनों की बातों में आती, ना शेखर जी को उन दोनों को रिहा करना पड़ता, और ना ही अंश और प्रिया किसी मुसीबत में फंसते। पता नहीं कैसे हर बार अनजाने में मैं कोई गलती कर देती हूँ और अपने बच्चों की जान की दुश्मन खुद ही बन जाती। भाभी जी क्या कर रही हो जी? ये खुद को दोष देने का वक्त नहीं है। अंश पिया हमारा आदित्य, ये साधारण बच्चे नहीं हैं। इनमें बहुत सारी शक्तियां हैं और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अंश पिया मोहना और दिव्या का मुकाबला कर लेंगे। नहीं शेखर जी, वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्यों निशांत जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाताल कुएं में प्रवेश करते ही दैविक और दावंश की शक्तियां अपने आप काम करना बंद कर देंगी। क्या? और उन्हें एक शक्तिहीन दैविक और दावंश की तरह उस तलवार को पाताल अग्नि झरने में वापस डालना होगा, तभी वो प्रलय तलवार नष्ट होगी। जब तक वो दोनों वहां हैं, वही काम इंसान जैसे ही हैं। यही है पाताल अग्नि झरना। प्रिया, हमें इस पुल को पार करके जाना होगा। माँ, मतलब अंश, पिया और मुन्ना वहां जाते ही आम इंसान बन जाएंगे? हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो उनके आम बनते ही भाभी डायन तो उनका आम रस निकाल देगी। लेकिन अगर दावंश और दैविक की शक्तियां वहां चली जाएगी, इसका मतलब है कि मोहना की शक्तियां भी वहां काम नहीं करेगी, तो वो पावरलेस हो जाएगी ना वहां पे, राइट? पावरलेस तो तब होगी जब वो वहां जाएगी। नहीं सभी, मुझे नहीं लगता मोहना वहां जाएगी, बल्कि आई थिंक कि वो मुन्ना को भी इसलिए ले गई है कि अंश और गुड़िया को ब्लैकमेल कर सके। और आदि भी पाताल अग्नि झरने के आसपास पत्थर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां उसकी शक्तियां भी काम नहीं करेंगी। निशांत जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए अंश और पिया की मदद के लिए। निशांत जी, नहीं शेखर जी, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, बल्कि यहीं रहकर मोना और दिव्या के अगले वार से बचने का तरीका ढूंढना चाहिए। क्योंकि आई एम श्योर
कि अंश और गुड़िया मुन्ना को उन दोनों से बचा ही लेंगे। डर इस बात का है कि प्रलय तलवार पाताल अग्नि झरने में नष्ट नहीं हुई तो वो लड़ाई होकर रहेगी और हम सब मिलकर भी इस युद्ध को रोक नहीं पाएंगे। तुम दोनों बेकार ही इतनी मेहनत कर रहे हो। जो निश्चित है उसे कोई नहीं टाल सकता। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों तलवार हमें दे दो और चुपचाप यहां से चले जाओ। ये तलवार आप दोनों के हाथ ना लगे, इसीलिए इसे नष्ट करने हम इतने दूर आए हैं। और इस तलवार को हम नष्ट करके ही जाएंगे। और मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। अंश, तलवार हमें दे दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी के सुहाग हो। नहीं माँ, अपनी सासू माँ की बात मान लो बेटा, ये तलवार हमें दे दो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तलवार दो। नहीं माँ, नहीं माँ। पिया, यही विधि का विधान है। देख लिया हमारी बात ना मानने का नतीजा। तुम्हें कुछ नहीं होगा पिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सोचा नहीं था तलवार को नष्ट होने से बचाने के लिए ये दोनों इस हद तक जा सकती हैं। पाताल झरने तक जाने का रास्ता इतना खतरनाक है कि मोहना और दिव्या भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सब छलावा है अंश, ये सब असली नहीं है, एक भ्रम है। इसका मतलब ये दोनों भी असली नहीं है। भैया, तुम क्या कह रही हो? याद है पापा ने क्या कहा था? पाताल अग्नि झरने तक पहुंचने तक का रास्ता इतना खतरनाक है कि माँ और मोहन अभी वहां जाने की हिम्मत नहीं करेंगी। इसलिए ये दोनों असली नहीं है। असली नहीं होती तो ये तीर भी असली नहीं होते, तुम्हारी ये हालत भी नहीं होती। तुम समझ नहीं रहे हो अंश, ये सब वो नरकंकाल, उसके बाद वो कुएं,
ये सब हमें रोकने के लिए थे, ताकि हम आगे ना बढ़ पाए और इस तलवार को नष्ट ना कर पाए। जैसे वो कुएं ब्रह्म थे, वैसे ही ये दोनों भी ब्रह्म हैं। तुम सही कह रही हो। जो दिख रहा है वो है नहीं। उठो। हम जानते हैं ये छलावा है। तुम दोनों असली नहीं हो, एक भ्रम हो। थैंक गॉड, ये सब असली नहीं था। इससे पहले कोई और खतरा पैदा हो, हमें इस तलवार को नष्ट कर देना चाहिए। चलो। ये तो पारस शिवलिंग मंदिर की घंटी है। जब मैं पहुंच गई, जय भोलेनाथ। अम्मा, नमन, तू? अम्मा, अम्मा हमको लग गया था कि तुम यहीं आओगी। और फिर जब तुम यहाँ आ रही थी तो हमको भी साथ ले आती ना अम्मा। इतनी कीमती चीज तुम अकेले लेके चल रही हो, अगर कोई लुटेरा उटेरा तुमसे छीन लेगा तब क्या करोगी बताओ? इन सब बातों के लिए समय नहीं है नमन। जल्दी से इस मणि को पारस शिवलिंग के पास लेकर चलो, क्योंकि भोलेनाथ ही इसकी शक्ति को ग्रहण कर इसे कमजोर बना सकते हैं। अशुद्ध को रोकने का यही एक तरीका है। अच्छा अम्मा, तब तुम जल्दी से ये हमको दे दो, हम इसको संभाल के रखते हैं, ठीक है? अरे चुड़ैल, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। आज तूने ये साबित कर ही दिया कि सास जितनी भी अच्छी हो जाए, पर एक चुड़ैल बहू चुड़ैल ही रहती है। अपने पति को छोड़कर बुरी ताकतों का साथ देते हुए तुझे शर्म नहीं आती? क्या ही लगा रखी है? गलती तो मेरी ही है। बेटे के प्यार में मेरी मति मारी गई थी, जो तुझे अपनी बहू मान लिया। चुप करो, यहाँ हम तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आए। हमारी त्रिकोण मणि हमें वापस दो। कभी नहीं। ये मणि मैं भोलेनाथ के हवाले करने जा रही हूँ, ताकि कभी किसी गलत हाथ ना पड़े। ये हमारी मणि है, हमें हमारी मणि वापस चाहिए, चाहिए चाहिए, ताकि तुम युद्ध शुरू कर सको। युद्ध शुरू कोई भी करे, लेकिन खत्म हम करेंगे, क्योंकि जीत हमारी होगी। और उसके लिए हमें हमारी मणि चाहिए, वापस करो। अगर इस मणि से काली शक्तियों की जीत होनी है, तो ये मणि मैं कभी किसी को नहीं दूंगी, बल्कि मैं ऐसी जगह रखाऊंगी जहां कभी कोई काली शक्ति पहुंच ही ना सके। पहले वहां खुद तो पहुंच के दिखाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।